और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां तो हम अक्सर सुनते आए हैं, मगर कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था। रुक्मणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, फिर भी वह उन्हें बहुत चाहती थी। जब रुक्मणी का रिश्ता चेदी राज शिशुपाल से तय हुआ तो श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनसे विवाह कर लिया। रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और स्वभाव की सरल कन्या थी। राजा भीष्मक के दरबार में जो कोई आता था वह भगवान श्री कृष्ण के साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ करता था। रुक्मणी बचपन से ही कई लोगों के मुख से श्री कृष्ण की तारीफ सुनती आ रही थी। इस कारण वह उन्हें चाहने लगी थी। शिशुपाल से तय हुआ रुक्मणी का विवाह, जहां आपको बता दें कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय किया गया था। रुक्मणी शिशुपाल का खास मित्र था, इसीलिए वह अपनी बहन का विवाह उससे कराना चाहता था। दूसरी ओर रुक्मणी भले ही श्री कृष्ण से कभी नहीं मिली थी, लेकिन वह उन्हें दिल से चाहती थी, इसीलिए उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। रुक्मणी और शिशुपाल के विवाह की तारीख तय हो गई। रुक्मणी के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक संदेश भिजवाया और ठान लिया कि वह श्री कृष्ण से ही विवाह करेंगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग देंगी। उन्होंने अपनी एक सखी के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। रुक्मणी ने संदेश में कहलवाया कि वह उनसे प्रेम करती हैं और उनका विवाह शिशुपाल से तय हो गया है। अगर उनकी शादी श्री कृष्ण से नहीं होगी तो वह प्राण त्याग देंगी। जैसे ही कृष्ण के पास यह संदेश पहुंचता है वह चकित रह जाते हैं। द्वारकाधीश ने कभी रुक्मणी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुन रखा था। श्री कृष्ण ने किया रुक्मणी का हरण। जहां आपको बता दें कि श्री कृष्ण हरण करने पहुंचे, जहां पर आज अमझेरा मंदिर है। धार के अमझेरा मंदिर के पास एक रथ के पहिए के निशान भी मौजूद हैं। ऐसी मान्यता है कि ये उसी रथ के पहिए के निशान हैं जिस पर सवार होकर श्री कृष्ण माता रुक्मणी के विवाह के लिए उनके हरण करने के लिए पहुंचे थे। चलिए अब श्री कृष्ण पाथे के माध्यम से इस पवित्र स्थान के भी दर्शन करते हैं। युवावस्था प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को सबसे ज्यादा आकर्षण और जिज्ञासा जिसे एक शब्द से होती है वो है विवाह। कपोलों तक की मुस्कान और समस्त शरीर में मोहक तरंगों का संचार करने में ये एक शब्द ही पर्याप्त होता है। द्वारिका नगरी जब वैभव से परिपूर्ण होकर बस गई और भगवान वासुदेव वहां के अधिपति बन गए, अब सभी को जिज्ञासा इस बात की थी कि जिस युवराज के आसन पर मैं बैठता हूं वहां मेरी वामांगी कौन होंगी। इस बीच सूचना आई कि विदर्भ के राजा भीष्मक और महारानी शुद्धमती की पुत्री रुक्मणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ तय किया गया है। यह समारोह नियत करवाया था कूटनीति के तहत जरासंध ने। इस सूचना के साथ ही एक दिन मुझसे मिलने सुशील नाम के ब्राह्मण आए। वो रुक्मणी का संदेश लेकर आए थे। वो संदेश क्या था? रुक्मणी की विद्वता का साक्षात प्रमाण था। उसमें अनुनय भी था, आमंत्रण भी था, प्रणय निवेदन भी था, ललकार भी थी और मनुहार भी। रुक्मणी ने मन ही मन मुझे अपना वर चुन लिया था और इसी कारण भार्या की भांति कुछ साधिकार निर्देश भी उसमें थे। मेरे चेहरे पर मोहक मुस्कान फैल गई। मेरे मन में उस छत्राणी के प्रति प्रेम का पल्लवन हुआ। मैंने दाऊ से मंत्रणा की और निकल पड़ा। संदेश में हरण और उसके बाद वरण कहां आसानी से करना संभव होगा यह भी लिखा था। उधर से शिशुपाल की बारात एक विशाल सेना की तरह निकली और इधर से मैं अपने कुछ समर्पित सैनिकों के साथ। जहां आज का अमझेरा है वही उस काल में रुक्मणी की कुलदेवी का मंदिर था। विवाह पूर्व कुलदेवी दर्शन के लिए वे आईं, दुल्हन के पूरे श्रृंगार के साथ। कुछ चुनिंदा सेवक, राजपुरोहित और कुछ सखियां साथ थीं। मैंने मंदिर का भ्रमण करके पहले ही वो स्थान नियत कर लिया था जहां से उन्हें सहजता से ले जाया जा सके। मेरे साथ मेरा गरुड़ध्वज रथ था। मेरे चारों घोड़े शैव्य, सुग्रीव, मेघ और बल उसमें जुटे हुए थे। मुझे देखकर रुक्मणी प्रेम विवल हुई और मैं प्रेम के आवेग में भाव विभोर हुआ।
वो सभी को किनारे छोड़कर मेरे समीप आई, अपना मस्तक मेरे चरणों में रखा और मैंने आलिंगनबद्ध करके तत्क्षण उन्हें रथ में बैठा लिया। ज्यों ही रथ की वल्गा को मैंने खींचा, मेरे अश्व पवन वेग से दौड़ने लगे। तय था कि राजा भीष्मक के पुत्र रुक्मी क्रोधाग्नि में जलते ही उन्होंने पूरी सेना लेकर मेरा पीछा किया, इस प्रतिज्ञा के साथ कि यदि आज वो मेरा वध करके रुक्मणी को वापस नहीं ला पाए तो दोबारा इस नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। आधे रास्ते तक तो उन्होंने पीछा किया, फिर मुझे युद्ध के लिए ललकारा। मैंने उसे परास्त किया और खड्ग से उसका वध करने ही वाला था कि बांह पकड़ ली रुक्मणी ने। उन्होंने कहा कि भाई के वध के बाद आपके परिवार में कुलवधू बनकर कैसे जा सकती हूं। मैंने रुक्मणी की सलाह को उचित माना और जीवन दान दे दिया रुक्मी को। इस पराजय से क्लांत और निराश रुक्मी फिर लौट कर नहीं गया और उसने भोजक्त नाम का एक नगर बसाया जो आज भी भोपावर के नाम से स्थापित है। उधर बलदाऊ ने भी शिशुपाल और विदर्भ की सेना को परास्त किया और हम फिर एक बार महर्षि संदीपनी के आश्रम में आए। गुरुदेव और गुरुमैया के आशीर्वाद के बाद मैंने नवजीवन का आरंभ किया। आज के मध्य प्रदेश ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी चाह किसी भी इंसान को सक्षम बनाने के लिए अपरिहार्य होती है। यहीं से मुझे ज्ञान मिला, यहीं से मुझे सुदर्शन चक्र मिला और यहीं से मुझे प्रिया वल्लभा प्रियतमा मिली। ये प्रदेश मेरे हृदय में भी बहुत उच्च कोटि का स्थान रखता है। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते हमें अपने गर्व को दोहराना जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि हम मध्य प्रदेश की उस पवित्र धरा पर वास करते हैं जहां पर कान्हा की रज लिए श्री कृष्ण पाथे हमारे जीवन को धन्य करता है।